नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने देश को झकझोर कर रख दिया है। सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, लाखों लोग डर के माहौल में वहां पर जीने को मजबूर हैं। हालांकि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम्स भी पहुंचती हैं, जमीनी हालात को जांचती हैं, उनका आकलन करती हैं, इलाके का दौरा करती हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने मुर्शिदाबाद की घटनाओं के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की। दूसरी ओर टीएमसी ने अपना रुख दोहराते हुए दावा किया कि मुर्शिदाबाद की घटना एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ में पूरा का पूरा गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा। और हमारे साथ में आलोक वत्स रहेंगे नेता बीजेपी, आदेश भारद्वाज रहेंगे नेता कांग्रेस, एहतेशाम उल हक नेता टीएमसी इस वक्त हमारे साथ में। और एहतेशाम जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, सुनियोजित साजिश थी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले पूजा यादव जी आपसे कहना चाहते हैं कि जो ये घटना घटी है उसकी हमारी मुख्यमंत्री ने भी कड़ी निंदा की है, आलोचना की है और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जो 16 तारीख को इमाम मुअज्जिन का प्रोग्राम था, उसमें सारे लोगों को, दोनों पक्ष के लोगों को कहा और एक बात स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजाई देंगे और जो भी आदमी इसमें मिला हुआ अगर होगा, मैं उसको कार्रवाई करेंगे और उसके बाद वो पताल के अंदर भी रहेगा तो हम समझ लो उसको खोज के निकालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बंगाल एक बहुत ही शांति राज्य, ऐसा एक राज्य है कि भारत में एकलौता संप्रीति का राज्य है। लेकिन मुझे पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपोजिशन के लीडर जिस हिसाब से यहाँ पर इस तरह से अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब यहाँ 2021 में जनता ने, यहाँ की आवाम ने 200 इन्होंने स्लोगन किया था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया, 77 सीटों पर आकर के ब्रेक लगा दिया। लेकिन सामने देखिए पूजा जी, ये इलेक्शन है 2026 का, तो किसी तरह से देखिए इनके पास में कोई मोटिव नहीं है और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो ये एक लंबी षड्यंत्र है और ये पूजा के बाद में, ये एक पूजा जो अभी हमारा रामनवमी पूजा के बाद में ये प्री प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड है और जिसने रणनीति के तहत ये इसमें लिए काम किया है ताकि ममता बनर्जी की सरकार को किसी तरह से बदनामी हो। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से पूजा जी कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी घटना है, जो भी इस तरह का वाकया हुआ, उसकी कड़ी निंदा मैं भी करता हूं और मेरी पार्टी के सर्वा वो भी किए हैं और जो दोषी होगा उसको सजा होगा। और इसलिए कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इंसानों के साथ में, हिंदू मुसलमान के साथ में ये एहतेशाम जी बनाना चाहते हैं। एहतेशाम जी, एक सवाल है मेरा आपसे, सुनिए एहतेशाम जी, देखिए एक सवाल है मेरा आपसे। जो बातें आप कह रहे हैं सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, सर सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए सर एक बार, एहतेशाम जी एक बार सुन लीजिए, कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? इतनी बड़ी गरिमा पर बैठे हुए इस तरह का टिप्पणी देना कितना मतलब सभ्यता वाली बात है, असभ्यता जिसे कहते हैं। हम समझते हैं कि एक इतनी बड़ी पद पर बैठे हुए मतलब, अब सुन लीजिए एक बार सर, इस तरह का एहतेशाम जी और हमारे एहतेशाम उल हक, प्रधानमंत्री एहतेशाम उल हक जी सुन पा रहे हैं आप? सुन लीजिए एक बार मैं क्या बोल रही हूँ आपको। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने आग लगाई, बीजेपी इस सब के पीछे है, तो भी यह फेलियर किसका है? सत्ता पर काबिज आपको अगर पता है कि इस तरह की संभावना है तो आपने क्या एहतियात बरते? आपकी सरकार ने, प्रशासन ने क्या किया? दूसरा, जब वहां पर इस तरह की हिंसा भड़की तो ममता दीदी वहां पर क्यों नहीं पहुंची? दूसरा सवाल सुनिए सर, दूसरा सवाल ये है कि हिंदुओं के पलायन पर दीदी ने क्या किया? देखिए पूजा यादव जी, हमारी जो प्रशासन, हमारी जो पुलिस बहुत ही उसको जल्दी कंट्रोल कर लिया है। जो भी ये बलवाई इस तरह का काम कर रहे थे और ये जो आगजनी का काम कर रहे थे, इसको हमारी पुलिस ने बहुत ही मतलब इत्मीनान से और बहुत ही एक्टिविटी वो काम किए हैं। आपने कहा कि 500 लोग जो भी पलायन कर रहे थे, तो हमारी ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के केडर जो देखे होंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के केडर मतलब यहाँ से लेकर के ताकि दुलियान, शमशेरगंज से लेकर के वो मालदा की ओर कूच कर रहे थे,
ताकि वो राज्यपाल को क्या बताया उन लोगों ने? जनता पार्टी जो बोले कहे राज्यपाल को क्या बताया उन लोगों ने? सर एक बार इन सवालों का जवाब सोच लीजिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आलोक वत्स, और हमारी जो ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे आप हैं, पूजा जी, आपकी सियासत है। सर जवाब सोच लीजिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आलोक वत्स, पार्लियामेंट है मुर्शिदाबाद के खलीलुर रहमान साहब, सर आपका फेलियर है वो, सारे लोगों ने वहां, सर आपका फेलियर है वो, अब हमारी नेत्री भी कही, सर आपका फेलियर है वो। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंसा भड़का रही है और वहां पर अगर हिंसा हो जाती है तो सर आपका फेलियर है वो, आपके प्रशासन का फेलियर है वो, सरकार का फेलियर है वो। हिंसा क्यों भड़की इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सर, बीजेपी की नहीं होगी सर। और अगर आपको लगता है कि वो बीजेपी के लोग थे, मैं तो कहती हूं कि कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग, जो आग भड़काए, जो लोगों को परेशान कराए, उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। सर मैं आती हूँ एक बार, 16 तारीख को कहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जो होगा मैं करूंगी, ये साफ लफ्ज़ों में, चाहे वो किसी भी पक्ष का। आलोक वत्स जी सुन पा रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि आप है मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे, आपकी राजनीति है। जब इनको दूसरे को बोलने दीजिए। देखिए पूजा जी, किसी भी राज्य की शांति व्यवस्था सुरक्षा ये राज्य का विषय होता है, जिसमें ममता बनर्जी, अब मुझे भी हंसी आ रही थी जब ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का सबसे शांत राज्य है। तो लगातार वहां कुछ न कुछ होता ही रहा है और लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें नजर आते हैं, जो वहां के ताना बाना को तार तार करने पर लगे हुए हैं। आज ममता बनर्जी का एक कंप्लीट फेलियर है वहां का प्रशासन। पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही। जब सेंटर ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को, बीएसएफ को और सीआरपीएफ को उतारा, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आया। और ये कह रहे हैं कि वो कह रही है कि हम दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कहाँ है वो दोषी? क्यों नहीं सजा दे रही है? कौन रोक रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का उसमें आदमी इन्वॉल्व है, उसको भी पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे। कौन रोक रहा है इनको? लेकिन सिर्फ कहने से और मुस्लिम अपीजमेंट करने से अब नहीं चलेगा। अब बहुत ज्यादा पानी सिर के ऊपर जा चुका है। लगातार वहां हिंसा होती रही है और लगातार वहां पर ये बातें सामने प्रदर्शित होती रही है, लेकिन हाथ पे हाथ धर के ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तो सेंटर का मामला है, वो समझे। ऐसे थोड़ी पल्ला झाड़ने से होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को मैं लागू नहीं होने दूंगी। यहाँ ये होती कौन है? इनको कौन सा अधिकार है जिसके तहत ये सेंटर का पास किया हुआ पार्लियामेंट में और राज्यसभा में उस बिल को ये रोक देंगी? इनको कौन सा पावर है उसको रोकने का? ये बिल्कुल ही कंप्लीट फेलियर है। ये सरकार हर हाल में बर्खास्त होनी चाहिए। अब नहीं बर्दाश्त होने की नौबत। आदेश भारद्वाज जी, करना पड़ेगा आपको, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जनता का जनार्दन है। पश्चिम बंगाल में आप तो सर देश में जो कानून पारित हुआ सर, तो संविधान से ऊपर हो गई कि ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल रहेगा। इसका जवाब दीजिएगा सर। एक सेकंड जरा आदेश भारद्वाज जी को मैं जोड़ लेती हूँ, प्लीज एक सेकंड सर। आपका मुझे आपका आवाज डाउन करना पड़ेगा, इसलिए जरा लोगों को बोलने दीजिए एक बार। आदेश भारद्वाज भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त हैं। आदेश भारद्वाज जी, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर वहां की सरकार कह रही है कि बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी कह रही है कि आप जिम्मेदार, आपकी नेता की नीति और नीयत जिम्मेदार। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पूजा जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा किसी भी कदम पे नहीं ठहराई जा सकती, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और जो विक्टिम है उनको उनकी जगहों पे ठीक से रहने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये जो भी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार का अपना दायित्व है, भारत सरकार का अपना दायित्व है, लेकिन जब चुनाव आते हैं और जहां गैर बीजेपी सरकारें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं कुछ उपद्रव जरूर करते हैं। तो बड़े शांति से सावधानी से काम करने की आवश्यकता है और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं तमाम वहां के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हिंसा किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए उसका फायदा नहीं होता है, सिवाय नुकसान के कोई रत्ती भर किसी का फायदा नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा के रास्ते पर चल के अपनी बात कहने का, करने का संवैधानिक सबको अधिकार है, उस अधिकार का अपना उपयोग करें, लेकिन हिंसा पूरी तरह से जो है गलत है। और इसके लिए पर आदेश भारद्वाज जी, राज्य एक सवाल तो सरकार ये को भी है कि यहाँ जो हिंसा हुई उसके बाद पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए ना राहुल जा रहे हैं ना प्रियंका जा रही हैं। आमतौर पर तो पूरा डटकर मुकाबला करते हैं कि जो हो जाए परिवार से हम मिलेंगे। यूपी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, राहुल की भी प्रियंका की भी। तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति इस तरह का भाव क्यों नहीं है? पूजा जी, जहां पे राज्य सरकार कहीं ना कहीं उसमें काम नहीं करती, वहां जाने की आवश्यकता होती है। मणिपुर में यही था, मणिपुर में कुछ होता नहीं दिख रहा था, किस तरह से वहां की महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। हम वहां पे गए, दो बारी गए, प्रधानमंत्री एक बारी भी नहीं गए, लेकिन वह राज्य सरकार काम कर रही है। और मैंने आपको कहा कि जहां जहां चुनाव आएंगे और गैर बीजेपी सरकारें होंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का उपद्रव करके गैर बीजेपी तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने वहां पर कार्रवाई की, करके काम करते हैं। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल महोदय के बारे में कि 2-2 साल से लगभग बिल पास पड़े हैं और उनको उंगली मार के बैठ जाते हैं। तो ये वहीं पे होता है जहां पे गैर बीजेपी की सरकारें हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए मैंने आपसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कार्रवाई की। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की और करनी चाहिए, जो है बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। वहां आप ही के कल एक प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार लापरवाह है। ये कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग बयानबाजी क्यों आती है? कल जो प्रवक्ता हमारे साथ में थे आदेश जी, कल जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, बंगाल की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई से सेटिस्फाइड हैं। ये पार्टी लाइन अलग अलग है क्या कांग्रेस नेताओं के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए? नहीं, बंगाल की सरकार का दायित्व है, उनकी ड्यूटी है वहां की परिस्थितियों को सामान्य करें, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कई विजुअल टेलीविजन ने दिखाए। उन्होंने सभी समाज के लोगों से बातचीत की है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दूसरे धर्म के लोग भी हैं, और सबसे बैठ के बातचीत की। आलोक वत्स इसका जवाब देंगे। आलोक वत्स, आगे ला के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो असंतोष है उसको खत्म करना चाहिए और एक अच्छा माहौल, सद्भावनापूर्ण वातावरण वहां पे कायम करना चाहिए राज्य सरकार की। अभी लेटेस्ट एनसीआरबी डाटा के हिसाब से वेस्ट बंगाल ने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है लूट, मर्डर और वायलेंस में। इनके यहाँ कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है और अपीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ये एकदम हाइट पे है। इस तरीके से स्टेट को वायलेंस की आग में झोंक कर राजनीति करना कहीं से सार्थक नजर नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम उसमें आरएसएस और बीजेपी दोषी है, तो ममता बनर्जी के हाथ किसने बांधे हैं उन आरएसएस और बीजेपी के वर्करों को पकड़ के उन पर एक्शन लेने के लिए? स्टेट की चीफ है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सारे अधिकार हैं। अगर हमारे लोगों ने ऐसा किया तो उनको प्रदर्शित कीजिए सामने, ये लोग थे जो इस वायलेंस को करा रहे थे। लेकिन झूठ का मनगढ़ंत कहानी बनाकर हर वक्त कुछ हो तो जो पीछे हुआ इनके यहाँ, उसमें जो आदमी पकड़ा गया क्या वो आरएसएस का आदमी था, बीजेपी का आदमी था, जिसने वहां पर जमीनें कब्जाई और नदियार में और वहां पर लोगों औरतों का असमत लूटते रहा? एक हद होती है शर्म की, ये उसको भी पार कर चुके हैं। और आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक छोटा सा कहीं कांड होता है तो वहां पहुंच जाते हैं। यहां जाने में किसने रोका था इन्हें? ये इनके साथ है या नहीं है? जिन कांग्रेस के नेता जिन जगहों पर गए आप उसको छोटा मोटा कांड कहते हैं? आलोक वत्स जी, कांग्रेस नेता मैंने कहा कि वो कहीं अगर छोटा मोटा कांड होता है तो वहां इनके नेता पहुंच जाते हैं। आज इतना बड़ा कांड हुआ जहां से 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। वो सेंसिटिव मैटर था जहां पर इनके नेता पहुंचे। लेकिन बात कांग्रेस से ये हो रही है कि इनके लिए सारे मैटर सेंसिटिव क्यों नहीं है, सेलेक्टिवली सेंसिटिव क्यों है? 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वो वहां जाने की इनके पास फुर्सत नहीं है। पलायन समझती है, आमूल चूल अपना वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। एक आदमी महत्वपूर्ण है, किसी भी एक व्यक्ति और वहां जाने की इनके पास फुर्सत नहीं है। किसी भी एक आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा दायित्व है।
हम सबके साथ खड़े, हम किसी वर्ग विशेष तो की बात आपका नहीं है। दायित्व लेकिन आप मुर्शिदाबाद selectively जाने का दलित, नहीं है क्या? मणिपुर, यही है, क्यों चूज मुर्शिदाबाद करते जाने हैं? से किसने रोका है आपको? वहां पर क्यों नहीं पहुंचे भारद्वाज जी? ये सवाल तो उठेगा ना। बंगाल में अगर वहाँ- कार्रवाई वहाँ हुई भी, पे- आप कह रहे हैं कि बहुत सेटिस्फाइड है, तो भी लोगों का दुख तो आज भी, आपको वहाँ लग रहा है पे- कि आप काफी वहाँ- सेटिस्फाइड है, वहाँ वहां के पे- लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो वहां के लोगों का दर्द क्यों नहीं पहुंच रहा वहां आप की तक? मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनको सहयोग नहीं किया। किनको सहयोग ये नहीं सब किया? चीजें, राज्यपाल ये पहुंचे सब ना? चीजें पर्सन खड़े करती हैं। राज्यपाल पहुंचे ना ये वहां सब पर? चीजें पर्सन खड़े करती हैं। राज्यपाल इसलिए मैं पहुंचे कहना ना? चाहता हूं कि राज्यपाल खुद पहुंचे। एक भी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए राज्यपाल अमूल्य है। हिंसा एक पीड़ितों भी से व्यक्ति मुलाकात के लिए साथ खुद कहीं पहुंचते कोई हैं। किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसकी चाहे ये वर्ग मैटर का हो कितना या दूसरे सेंसिटिव वर्ग है, इसको का हो, समझ सकते हैं? ये सब हमारे लिए भारद्वाज जी, महत्वपूर्ण है। ये कितना संवेदनशील मैटर है, इसको समझ सकते हैं? राज्यपाल खुद भी तो गए वहां पर हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए। एनएचआरसी वहां पर पहुंचता है ना मिलने के लिए, पीड़ितों के साथ में उनका दर्द जानने के लिए। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे? ये एक सवाल तो है ना वाजिब। इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक ना करें, इसमें राजनीति ना करें। मुख्यमंत्री की इसमें जुबान पर आपको राजनीति ज्यादा ना भरोसा करें। है? ये लोगों को मुख्यमंत्री- भड़काए ना, लोगों को भड़काए ना, ये आरोप मुख्यमंत्री लगा की रही है वहां बात के तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल भड़काने गए हैं, आप ये कह रहे हैं? राज्यपाल पद पता हमने है? किसको भड़काया है? हमने कौन सा भड़काऊ बातें मैंने की हैं? आपको तो ये पूछा ना, गए क्यों नहीं? राज्यपाल ने- दर्द क्यों नहीं बताइए, समझा उनका? राज्यपाल बताइए कौन सी ड्यूटी है, भड़काऊ बातें कही हैं? वो अपनी ड्यूटी का दायित्व तो सर, आपने अपनी ड्यूटी का दायित्व क्यों नहीं किया? यही तो पूछ रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? तालमेल का अभाव दिखता है। सेलेक्टिव ये कहीं ना अप्रोच क्यों कहीं है? बहुत सारे पर्सन खड़े हमने करता है। कौन सी सेलेक्टिव अप्रोच भड़काऊ क्यों है? बातें की हैं? राज्य में होता है जहाँ पे गैर कीजिए, सेलेक्टिव आप अप्रोच क्यों है? नेता का यही नाम तो सवाल है। कीजिए और चलिए, एक भड़काऊ सेकंड भाषण के बारे में कोट कीजिए। कोई भी इस घटना की, हर आदमी इस घटना की निंदा करेगा। जल्दी से जल्दी शांति आप तो हो, satisfied अमन हो, नजर आ रहे हैं ना चैन हो, सरकार की कायम कार्रवाई हो। से, ये भारद्वाज जी। ये सब आशा करते हैं। आप तो कार्रवाई से सेटिस्फाइड और सब नजर आ रहे हैं ना? मिलकर आपको काम लोगों करें, के कोई रोते भी बिलखते आदमी चेहरे भड़काने नजर नहीं का आ काम रहे। ना करेगा। आग में घी डालने का काम नहीं होना चाहिए। आदेश भारद्वाज जी, आप ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस लोगों के बीच में जाती तो वो आग में घी डालने का काम होता, तो अब तक आप आग में घी डालने बिल्कुल का काम आग में करते घी आए डालने थे। का काम नहीं तो अब होता, तक आपके लेकिन नेता जहाँ आग में घी जाते डालने का वहाँ काम करके आए देखिए थे कि जब वो गए। किस तरह के रात के अंधेरे मणिपुर में आपके नेताओं का जाना, दलित की बेटी कहकर आपके नेताओं का जाना, तो वो आग में घी डालने का काम करके आए थे आपके नेता क्या? अगर किसी पीड़ित का दर्द बांटने के लिए जाना, घी में आग में घी डालने का काम है, तो आपके नेता भी वही कर आए थे क्या? परिवार को उसका मृत शरीर भी नहीं दिया गया था। रात को मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाया जा रहा था। वो तो एक भला एक आप जैसे खोज पत्रकार का, जिसने जाके सारे देश के सामने ये चिट्ठा खोला, उसके साथ बलात्कार हुआ तो सरकार बलात्कार नहीं मानती। सवाल तो सरकार से सवाल पूछे गए ना? आप सेलेक्टिवली सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे गए क्या? तो सेलेक्टिवली क्यों पूछते हैं? सेलेक्टिवली दर्द क्यों पूछते हैं लोगों का? उनका दोष है। सेलेक्टिवली क्यों पूछते हैं दर्द? यही तो बोल रहे हैं ना कि आपको मणिपुर की महिलाओं का दर्द नजर आता है। एक सेकंड भारद्वाज साहब, डाइवर्ट मत कीजिए भारद्वाज साहब, डाइवर्ट मत कीजिए डिबेट को। पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी रो रही थी, उनका दर्द नजर नहीं आया आपको? कि हम आग लगा रहे हैं, आग नहीं लगा रहे। हम वहां पे ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ, परंपरा के साथ, उसके परिवार के साथ मृतक शरीर। अरे आप सेलेक्टिवली क्यों दर्द सुन रहे हैं लोगों का? मैं ये बोल रही हूँ आपको, और मिट्टी का उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसकी आवाज सबने उठाई, लेकिन आज इन महिलाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? सरकार तो नहीं कह रही थी ना। अरे सर, सवाल का जवाब दीजिए। आप डाइवर्ट मत कीजिए डिबेट को सर। आज का मुद्दा वो नहीं है। जब वो मुद्दा उठ रहा था तो उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। आज का मुद्दा अलग है। आज मैंने आपसे ये पूछा कि यहाँ की महिलाएं भी रो रही हैं, बिलख रही हैं, आपके नेताओं को यहाँ का दर्द समझ में नहीं आया क्या? घी डालने गए थे, आग में घी डालने नहीं गए थे, उस दुखी परिवार के साथ कुछ पीड़ा बांटने गए थे। ये तो आप वहाँ पीड़ा बांटने चाहते हैं ना? यही तो कह रहे हैं कि आपको वहाँ पीड़ा बांटने के लिए जाना चाहिए था। कोठरी में बंद करके यही तो कह रहे हैं। जेल में बंद कर दिया। नहीं है इसका मतलब आपके पास जवाब। आप डाइवर्ट कर रहे हैं इसका मतलब मुद्दे को। ठीक है सर, आप मत दीजिए जवाब। आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। तो उनको रास्ते मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप मुझे जी समझा रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे जी समझा रहे हैं। सर का मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे जी समझा रहे हैं। दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं। मैंने आपसे बहुत ही सेंसिटिव इशू पर एक सवाल पूछा। मैं फिर से आपसे दोहरा के, अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक, वरना मैं एहतेशाम जी के पास जा रही हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि ठीक है,
वो जो लड़की के साथ हुआ वो गलत था, उस पर सवाल उठा, लेकिन यहाँ भी जो महिलाएं रो बिलख रही थी, आपने उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी? मैंने बस ये सवाल पूछा। सरकार उनके साथ खड़ी है, वहाँ की मुख्यमंत्री उनके लिए बात कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ खड़ी है मुख्यमंत्री? क्या किया मुख्यमंत्री? देखा है कि सभी धर्मों के लोगों से क्या साथ किया में मीटिंग कर मुख्यमंत्री रही ने? है। क्या किया? सभी धर्मों के लोगों के क्या साथ किया? मीटिंग कर रही है। क्या किया? अगर हमें लगेगा इमामों से बात कि ममता बनर्जी क्या किया? या क्या वहाँ की सरकार ममता बनर्जी ने क्या कहा? वहाँ रही। इमामों से बातचीत करते वहां तो ममता बनर्जी कुछ कहती तक नजर नहीं आई, और आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। खैर आप छोड़िए। एहतेशाम साहब, ले देकर सवाल आपसे, एनसीआरबी के डाटा का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही साथ एक फैक्ट ये भी है, पंचायत चुनाव हो तो दंगा, दुर्गा पूजा हो उससे पहले दंगा, तो ये तस्वीरें क्यों हैं बंगाल की ऐसी? अब बार बार आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था है बंगाल के अंदर, हर मौके पर तो ऐसी आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा नजर आती है। ये कौन सा शांति वाला बंगाल रह गया है? देखिए पूजा जायती, जरा सा आप शांति पूर्वक अगर सुनेंगे 2 मिनट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा, मैं आपको जवाब दे सकूंगा। इसलिए कि बीच में आप अगर हमको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। मैं सवाल पूछूंगी सर आपसे, अगर आप कहीं पर गलत होंगे मैं सवाल पूछूंगी आपसे। आप हरद्वार जी बोल रहे थे, मैं खामोशी सुन रहा था। हमारे कहने का मतलब देखिए, पश्चिम बंगाल एकलौता एक ऐसा राज्य है, ये आप अगर नहीं कहेंगे तो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप अगर गूगल टैप करेंगे अभी तो सबसे सेफ्टी अगर महिला के लिए अगर पूरे भारत में अगर कोई आता है तो वो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल अभी टैप करेंगे तो आपको पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी 2014 के बाद पूरा देश में समझ लिए कि बेहाल कर दिया हाल। 15 लाख रुपए नहीं आया, 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिला, 70 का दाम 35 रुपया नहीं हुआ, जो 60 का पेट्रोल था वो 35 रुपया नहीं हुआ, 400 का गैस रसोई गैस 200 रुपया नहीं हुआ। तो ये माइंड को, और हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में नहीं चढ़ाएं, बल्कि जो हवाई जहाज चला रहे थे, चढ़ते थे, वो हवाई चप्पल पे आ गए। ये परिस्थिति है। अब 90 करोड़ देश के 90 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसको डाइवर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल को ये हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पूजा यादव जी पश्चिम बंगाल की शिक्षा जनता है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम हिंदू मुसलमान पर बिलीव नहीं करती है। एक बात स्पष्ट, भारत का एकलौता राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी भी नहीं चलेगी। जो चलेगी डेवलपमेंट के ऊपर में, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी, हमारे यहाँ के राज्य के सभापति डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, यहाँ के अर्जुन सिंह, उन्होंने कहा आपने बयान सुना, आपने उनको क्यों ने सवाल का कटघरे में किए? भारतीय जनता पार्टी के आलोक की बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से गुंडा लाएंगे, उत्तर प्रदेश से गुंडा लाएंगे, झारखंड से गुंडा लाएंगे। अरे भाई आप गुंडा ला के दिखाएंगे, हमारे ममता बनर्जी ही काफी है, आपको कहीं लाने नहीं होगा। ये बंगाल को देखिए, जब जब इलेक्शन आता है तो ये बंगाल को जो है आलोक जी इसका जवाब जल्दी से करती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, यहाँ की सपना इनकी कभी पूरी नहीं होगी। सर जल्दी 20 सेकंड है मेरे पास, मुश्किल से आलोक जी। ये देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ पूजा जी, ये जब से हम मुर्शिदाबाद वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये और दूसरी बातें लाकर बातों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। बात मुर्शिदाबाद की हो रही है, जो टॉपिक मुर्शिदाबाद वायलेंस की है उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने किन लोगों को पकड़ा? मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं उसमें तो पकड़िए उनको, मत चले ठीक है, अपने पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी, उनको जेल में कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर एक बात जरूर कही जाएगी कि किसी भी राज्य में अगर वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो सीधे तौर पर कटघरे में होती है सरकार, और यहां पर भी सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा।